तक नहीं थे, वो लोग दबंग टाइप लोग थे। इनके आकाओं ने अपने कांग्रेस पार्टी के राज में मिर्चपुर में दलित लोगों को बस्तियां जलाने का काम किया। इन्हीं लोगों के आकाओं ने कोहड़ा में बस्तियां जलाने का काम किया। और ये लोग शाहबाद की धरती पर भी यही लोग शाहबाद की धरती पर भी और भाईचारे की मारकंडे नगरी को भी ये ऐसा कांड करके कलंकित करना चाहते थे। शाहबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा कलंक लगता कि मिर्चपुर जैसा कांड शाहबाद में होता। तो किसी व्यक्ति जी उस दिन यहाँ शाहबाद में नहीं थे। मैं शाहबाद के लोगों को पूरी तरह से बताना चाहता हूँ, शाहबाद में नहीं थे। इनके ससुर जी की जो डेथ हो गई हिसाब में उस दिन के भोग पड़े हिसाब में थे। इस गंदे आदमी ने, राकेश बैस ने और ये दूसरा कौन जसवीर बाबू मात्रा ने, इन्होंने मिलकर के दोनों ने सलाह मशवरा करके शाहबाद में आग लगाने का काम किया। किसानी यूनियन के जरिए हमारे सम्मानित किसानों को भड़काने का काम किया। कहा ये तो किसी व्यक्ति की चाल है, हम चुनौती का इन्होंने ये पर्चा दबाया जो। तो क्या हुआ, इतने बड़ा नेता जो शाहबाद के आपकी हकों की चिंता करने वाला, कम से कम 100-150 किसानों ने जो कि जानते नहीं थे ये सच्चाई क्या है, धरातल किसी व्यक्ति को गाड़ियां देने का काम शुरू कर दिया। अबे उल्लू के पिट्ठो राकेश मैं तेरे मुंह पे कहता हूँ, ये लावारिस नहीं है। जिस दिन गोली चलेगी ना जोगिंदर का सबसे पहले छाती ठोक के खड़ा होगा। करते हैं इस गधे आदमी को, दोनों के दोनों को, इनका फैसला इनके बारे में क्या रणनीति आप लोगों ने बनानी है, आप लोगों ने इनको ठिकाने लगाना है। वरना तो ये लोग शाहबाद में भाईचारे के लिए, वो शाहबाद की सुख शांति के लिए आने वाले भविष्य में खतरा पैदा कर देंगे। धन्यवाद। अपने फोटो खिंचवाने के लिए, अखबार में अपनी फोटो छपवाने के लिए इन मीडिया वाले साथियों भाइयों के सामने अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह से 150 साथियों को इकट्ठा करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं और फिर जब वो वहां पर नारेबाजी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसानों के लिए। तो मैं जब वाल्मीकि समाज के भाइयों के लिए देख रहा था तो वाल्मीकि समाज के भाइयों को भी एक बात कहूंगा कि आप अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। पूरा समाज, पूरी छत्तीस बिरादरी आप लोगों के साथ है। तो जहां कहीं भी जननायक जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी तो वहां से जननायक जनता पार्टी भी कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ जुड़ने का कार्य करेगी। मैं बड़ा हैरान हूं, किसान यूनियन लोकतंत्र का प्रमुख भाग है, उन्होंने अपना अधिकार है, वो किसानों की एजुकेशन करते हैं, हर चीज की होके आते हैं। लेकिन क्या किसी आदमी ने अटैक करना किसानों का हक बनता? मैं उन्हें कैमरा मैन को कहना इधर उठाओ, सारे बंदे हाथ खड़े करो जेड़े किसान ने, नहीं तो कल वो कहने भी नकली किसान ने, जेड़े भी किसान ने हाथ खड़े कर दो, ये सारे किसान ने। मैं फिर किसान यूनियन को कहना आ देख लो कल दूसरे इलाके में नकली किसान ने, एक किसान ने असली किसान जेड़े इस देश की रोजी रोटी लोगों के अन्न पैदा करते हैं। मित्रों, मैं इस बात से कहना चाहूँगा, कभी किसान यूनियन ने कभी जान लगा मरण पर फाटक की गल नहीं की थी, कभी मौत पर तरसाने की गल नहीं की थी। किसान ने एक भी फायदे की गल कभी किसान यूनियन ने की थी। पिछले 5 साल तो अगर किसानों ने अपने कोई आदमी आया और आप मिशन दे दी। आगे से आए बहुत से विभिन्न समाज के बंधुगण, आज आपको इस महापंचायत को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं 2 मिनट में इसको विस्तार से जाना चाहूंगा। मित्रों, ये महापंचायत बुलाने के 2 कारण हैं। 2 कारण कौन से हैं? एक तो मैं महापंचायत से ये बात पूछना चाहता हूं कि यदि मैं सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, वो भाई एक बात बता दे कि मैंने अध्यादेश के पक्ष में या किसान यूनियन के विपक्ष में कोई एक सबक भी कहीं का हो। एक सबक लिया है, कटिंग लिया है, वीडियो क्लिप लिया है, सोशल मीडिया लिया है, लेकिन की बात तो नहीं मान रहा तो बीजेपी के आदमी उनके घर को जलाने चले जाए, घर को जलाने चले जाए क्या? बताओ ना, वहां ना
लिमिटेशन है, हर चीज के अंदर हमारा पार्टिसिपेट करना कोई जरूरी है क्या भाई? क्या हर आदमी का हर जगह पार्टिसिपेट करना जरूरी है क्या? कुछ चीजें संयम में रहकर भी करनी पड़ती है। मैं मंत्री रहा हूँ, 5 साल विधायक रहा हूँ, हरियाणा की विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, आज केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो कुछ मेरी लिमिटेशन है, कुछ स्टेटस होता है, कुछ आदमी की सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं में बंध के रहना का जुर्म है। मित्रों, जुर्म तो मैंने एक किया, मेरी सबसे बड़ी मेरे जीवन की गलती ये थी कि मैंने ये महसूस किया कि मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, यदि 2 घंटे लाइट नहीं आती, मेरे बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि इस्लामाबाद की जनता परेशान है। यदि पानी की दिक्कत है इस्लामाबाद में, मेरे परिवार को भी एहसास होना चाहिए कि पानी नहीं है। मेरे यदि इस्लामाबाद के अंदर कोई फ्लड की स्थिति बढ़ती है तो मेरे परिवार को इस चीज के अंदर शामिल होना चाहिए। तो मैं भी कहीं और क्षेत्र में अपने पुराने मुकाम में चला जाता। इन लोगों ने 5 साल से व्यक्तिगत तौर पर अटैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी मामला हो जोड़ेंगे मेरे साथ। शुगर मिल बंद होगी, किसी कारण से फाल्ट आ गया, कभी दीजिए बंद करा। सूरजमुखी किसान की तो आज मांग है, हम भी मांगते हैं, कुछ चीज फालतू मांगते हैं। सरकार ने 1 जून से परचेज की बात कर दी, किसान उनका फर्क पड़ता 25 से मांग करे, कल ग्राहकों को अपना संगठन नीता रखना है। 1 तारीख से सरकार ने घोषणा कर दी, उन्होंने 25 से मांग कर दी, कोई बात नहीं, बात 1 तारीख की होगी, हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो गया, उनकी बात भी रहेगी, सरकार की बात भी रहेगी, परंतु नहीं भाई 25 तारीख का सूरजमुखी बिक जाती। आप लोगों के पास लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हथियार था वोट डालने का, वोट डाल दिया आपने, हम चुनाव हार गए, आपके मनपसंद का विधायक बन गया, जिसके लिए आप सोशल मीडिया पे काम किया, जिसके लिए आपने व्यक्तिगत काम किया, जिसके लिए वोट मांगी। चुनाव के दिन भी जिस दिन वोटिंग मशीन यहाँ पे जमा हो रही थी, इन लोगों ने मेरे घर का इस प्रकार से घिराव करके रखा, मैं सारी रात सोया नहीं। एक ही चीज रखी है, हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, मैं अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगी। मेरी पत्नी बार-बार, मेरे पोते ने आप 15 दिन से जिद करती थी, दादू मेरा जन्मदिन है, मेरा दादू जन्मदिन है, रात का कह रहा दादू मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। किस प्रकार का इन्होंने आतंक का माहौल किया। ये लोग उनका सिंह जी वहां थे, दीप राणा जी वहीं थे, ये अमित सिंह जी वहीं थे, और 50 लोग ऐसे थे जो वहां बैठे थे बड़े अच्छे मूड में, तो सब मिठाई खा रहे थे, चाय पी रहे थे, दशहरे की मिठाइयां दे रहे थे, बिना बात के आके एकदम से अटैक करके। मैं जैसी खिड़की का पर्दा खोला, ये मामू मान रहे थे जसवीर सिंह पुतले को मेरे घर के गेट के सामने आग लगा के बहुत शब्दों को बचार करी, मेरे मकान की तरफ किस प्रकार से लोगों ने आग उछालने की कोशिश की, पुलिस के बैरिकेड तोड़ के लोगों ने। बात क्या है, मेरे घर में अध्यादेशी कॉपी पड़ी है क्या? अध्यादेशी कॉपी मेरे घर में पड़ी है क्या? एजिटेशन करो, आप लैंडमार्क चौक पे पुतला फूको, अपना प्रदर्शन करो, मीडिया कवर कर लेगा, सीआईडी रिपोर्ट दे देगी, अपने घर चले जाओ। लाडवा चौक पे प्रदर्शन कर लो, मारकंडा मंदिर में प्रदर्शन, जहां तुम्हें करना कर लो, हम भी तो करते हैं। किसी के ऐसी घर के अंदर जाकर वहां पर अध्यादेश कॉपी पड़ी है, मेरा कसूर क्या है? जहां अध्यादेश पास हुए मैं वहां का मेंबर नहीं लोकसभा का, जहां पे कोई बात हो तो विधानसभा का मेंबर नहीं हूं, मेरे से किस बात की खुंदक? जिस दिन ये कहते हैं कि एफआईआर लो जाए गुरनाम सिंह की, गुरनाम सिंह को मैं व्यक्तिगत विश्वास रखता हूं, उस दिन मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, मैं हिसाब था, मुझे तो पता भी नहीं इस बात। आज ये कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करो, अरे मैंने 5 साल हल्के के अंदर शांति नहीं होने दी, कोई कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होने दी, तो याद नहीं कहते यही बात है कि राजनामा अपराध, कोई SC/ST का पर्चा दर्ज नहीं होने दी। भाई जगह सारे इलाके को रखा, कांग्रेस का आ गया, चौटाला का आ गया, किसी पार्टी का आ गया, सुरेश सिंह आपके साथ झगड़ा हुआ, माइकी दिन आपके साथ खड़ा हुआ, मैं ये नहीं कह सकता तो दूसरी पार्टी को अंडा जी बैठे हैं, दीप राणा जी बैठे हैं, बीबी करतार और अकाली दल की बैठी है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है मैंने किसके साथ ये प्यार करेगा? तो सूर है तो बताइए ना मेरा, या तो मेरे घर के अंदर जैसी कॉपी रखी है, वो मानते हो तो मैं तो बाहर के अंदर अपने बच्चों को थोड़ी करवाना मैंने इन गुंडों से। फिर कहते हैं किसान यूनियन गुंडा बता रहे हो, किसान यूनियन गुंडा नहीं बता रहे, ये 2 लोगों ने आतंक मचा के
व्यक्तिगत टारगेट कर रखा है। तस्वीर मोहम्मद माजरा और जाके इस बहस ने आपको मैं क्लिप दे सकता हूं, मेरे पास क्लिप है उनकी, जब इन्होंने कहा मेरे अपशब्द बोले उन्होंने मीडिया के अंदर 15 तारीख को जिस दिन मेरे ससुर की क्रिया थी, आज हम स्थगित कर रहे हैं, बेटी का पुतला फूकना, बेटी की जुटिया का हार बांध हम चौक में टांगेंगे, तुम्हारे नहीं आ गए। हाँ, शब्द क्या बोले हैं जसीर मोहम्मद माजरा ने, ऐ पैंट कुत्ता रहेगा क्या कमीज रहेगा, ऐ जलील रहेगा। क्यों भाई मेरे को 80 एक्ट नहीं बता क्या? क्यों भाई किस चीज का कसूर क्या है? मैं संयम में हूं, 5 साल से इनकी बकवास हर बात को सुन रहा हूं और मैं सहम जाता हूं। चलो छोड़ो, वातावरण नहीं खराब करना। मैंने तो झाड़ रक्षण के अंदर भी यहाँ का वातावरण नहीं खराब होने दिया, मंत्री था, शहर को बंद नहीं होने दिया मैंने। नहीं भाई झाड़ भी हमारे भाई है, 2-4 दिन में मौत कब जाएगा। आज मेरे को मजबूर होकर आप सारी पंचायत और सरदारी के बीच में आना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने सीमाएं लांघ दी हैं। कल विजयदशमी का दिन था, पूजा पाठ का दिन था, किसी के दोस्त आए थे, किसी के मित्र आए थे, किसी के रिश्तेदार आए थे, पूरे सेक्टर के अंदर वो आतंक मचाया, आप लोग देख सोच भी नहीं सकते। वो मेट्रो पे गाड़ी ऊंची आवाज करके भक्ति गालियां मेरे परिवार को दी, वहां पर बैठ के 1.5 घंटा जलेबियां खाई लोगों ने। अखबार में आप पढ़ सकते हो, बोलो मीडिया के लोगों ने जलेबियां खाई कि नहीं खाई? किस चीज का? यदि दर्द है तो जलेबी खाता है क्या कोई आंदोलन करने वाला? गाना बजाए डीजे पे गाना बजाए लोगों ने। इस प्रकार का वातावरण बना के ये लोग आज इस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि किसी प्रकार से कोई हमसे टकराए और टकरा के हम पूरे हरियाणा के अंदर वातावरण बना दे, किसान यूनियन मार दी। अरे मित्रों, यदि किसान यूनियन का समर्थन होता या किसानों का समर्थन होता, जीटी रोड पर रोकने के लिए 5000 आदमी थे, आज वो कट के 50 आदमी रह गए। आप पूछिए किसी किसान को जीरी बेचने में दिक्कत आई भाई? बोल अभी आई क्या? जीरी को उठाने में दिक्कत आई? पेमेंट की थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, वो मेरे ख्याल में 100 हो गई होगी। तो अब आंदोलन किस बात का? अब आंदोलन किस बात का? दूसरी बात मैं कहता हूं, एक मर्यादा होती है। मैं नंबर 12 विधायक हूं, आप खुद समझ लाइए, एक सीमा में रहेगा। लोग भीड़ इकट्ठी करनी आसान है, भीड़ को काबू रखना मुश्किल है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इनकी आड़ में कोई आदमी घर के अंदर कूद के आग लगाता तो मेरे पास क्या इलाज था या इनके पास क्या जवाब था इस बात? इस प्रकार से आतंक का मोहल्ले लोग बना रहे हैं। कभी तक ऊपर बेदी ने बंद करा दी, लाइट नहीं आई तो बेदी ने करा दी, लाइट ज्यादा आ गई तो बेदी ने करा दी, बरसात ज्यादा होगी तो बेदी ने करा दी, बरसात कम होगी तो बेदी ने नहीं कराई। पागल पुगल हो गए क्या? मित्रों, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, शब्दों का संयम रखते हुए। एक लोगों पे एक ही दिमाग में घुसी हुई है, पर ये लावारिस गरीब समाज का आदमी है, जैसे मर्जी जवाब। ठीक है मित्रों, मैंने जो वादा किया था, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरा अखबार की कटिंग आप निकाल सकते हो। मैंने ये वादा किया था कि आखिरी सांस, बच्चों का तो मुझे नहीं पता है, मैं और मेरी पत्नी साहबान की धरती पर लेंगे, आखिरी सांस साहबान की धरती पर लेंगे। परंतु कल जो उन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, जिस प्रकार के लोगों ने वातावरण पैदा कर दिया है, मैं अपने बच्चों की उंगली पकड़ के भाई कृष्ण बेदी, भाई कृष्ण बेदी, भाई कृष्ण बेदी। मेरे से पहले नील जंदौड़ी के बारे में दुष्प्रचार किए लोगों ने, ये तो बड़ा चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, उसको टिकट नहीं लेने देंगे, उसको ये नहीं करने देंगे। जब वो गया फिर मेरे पे नंबर लगा दिया। बने हुए को मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ था जब इन्होंने कहा बेटी कोई 60 से चुनाव लड़ेगा, कोई 70 से चुनाव लड़ेगा। रोज का दुष्प्रचार था। यह व्यक्तिगत थोड़ी होती है, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। आप लोगों ने चुनाव में लड़ना तो कर लिया, अब तो आपकी मनपसंद का विधायक बनेगा, आपकी मनपसंद का आदमी आपके जीत के आ गया और 70,000 वोट लेके आ गया। आपको आपकी बात मेरे से किस लिए? आप लोग चुनाव लड़ने भी होंगे, हारे भी होंगे, हारने के बाद आपकी जिम्मेवारी है, बताइए क्या जिम्मेवारी? मित्रों, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाता हुआ, मैं डॉक्टर छवि जी से यही बात कह रहा हूँ। अभी आप लोग 11 आदमियों की एक साथ एक कमेटी बना ली थी,
36 बिरादरी के लोगों को जोड़ बना लीजिए। और 36 बिरादरी के लोग जोड़ के आप 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, मैं शुक्रवार तक आपके कहने पे टाइम देता हूँ। यदि ये कोई बातचीत करना चाहते हैं, अपनी गलती का एहसास यदि है, इनको लगता है कि हमने शांति प्रिय कॉलोनी को आग लगाने का काम किया, परिवार को आतंकित करने का काम किया, अपनी झूठी आत्मा की शांति के लिए हमने प्रदर्शन किया, तो मित्रों इनको एहसास हो तो ठीक है, और यदि एहसास नहीं हो तो फिर मैं अपनी लड़ाई करूंगा। किशन बेदी जिंदाबाद 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 किशन बेदी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मित्रों यदि राकेश व्यास ऊपर व्यक्तिगत बात है, उतार गया ना प्रवक्ता का चोला किसान यूनियन के प्रवक्ता का चोला उतार गया है, हम भी मंत्री का चोला उतार देंगे, आगे भी करने व्यक्तिगत बात कर ले, परंतु इस प्रकार की गुंडागर्दी की ट्रेनिंग हमने लोग इसी के संस्कार में रह के हम कर रहे हैं, और यदि वो करना चाहता है तो मित्रों तो हम आतंक का मोल हम पैदा नहीं करना चाहते। हम किसी को धमकाने के लिए, किसी को डराने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया, यदि मेरे को डराना धमकाना होता तो कल वाल्मीकि समाज सड़कों पे था। मैंने आप लोगों के बीच में अपनी बात में रखी है कि ये समाज सब कुछ देखता है, जो समाज देखता है वही समाज की सच्चाई है। मैं आप लोगों के राज्य में आया, आप लोगों के बीच में आया हूँ, यदि ये लोग अपनी बात के ऊपर अभी भी अड़ेगा तो फिर मित्रों ये किसान यूनियन वाला नाटक, ये गुलाम चुनने का आज कभी एक शब्द नहीं होता किसी का, व्यक्तिगत छींटाकशी नहीं करता, इस आदमी ने ठेका लेकर छींटाकशी करने लोगों को उकसानेगा। तेरे खेत में सूरजमुखी कम होगी, इसमें मेरा क्या बोला, सूरजमुखी कम होगी, व्यक्तिगत कम करती तो सीमाएं होती हैं, ऐसी बात नहीं। ये आदमी ने सीमाएं क्रॉस की हैं, मेरा परिवार पूरे खतरे में है। मैं कल भी कोई ना कानूनी कार्रवाई कर सकता था, मैंने आज तक किसी के खिलाफ जिंदगी में दरखास्त दी नहीं, ना देता हूं और ना दूंगा। मेरे बच्चों को छोड़ मेरे आने वाली पीढ़ी को भी जला देना, दरखास्त फिर भी लड़के। यदि मेरे में ताकत होगी, यदि मेरे में सच्चाई होगी, समाज का साथ होगा तो भाई किशन बेदी आगे बढ़ो। सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं, हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं, बेदी कानूनी कार्रवाई करो। कानूनी कार्रवाई किसके खिलाफ करो? मेरे जो परिवार है साबाद में, किसके खिलाफ करूं? पर उनको यदि परिवार नजर नहीं आ रहा तो फिर उन लोगों के रास्ते खुले। मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आपको बुलाया था। वो कहते हैं भाई बेटी जी ने हमारा समर्थन नहीं किया, उन्होंने जो कल माहौल पैदा किया मेरे को डराने के लिए, क्या मैं डर गया भाई, मैं डर गया। अब तो टिक दो, यदि आप भी नहीं टिके तो फिर क्या करेंगे? नहीं, यदि अब भी वो शांति नहीं साहबाद में रहना चाहते फिर क्या करोगे? अरे त्योहार के दिन आपको शर्म नहीं है, स्वतंत्रता दिवस के दिन आपको शर्म नहीं है? बेदी तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, बेदी तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के, बेदी तेरी सोच पे पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, तेरी सोच पे पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मानव जाति खतरे में है। इनको गुंडागर्दी सो आई है। कोरोना काल के अंदर लोगों के कारोबार में सरकार की बहुत समस्याएं खड़ी होगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इन्होंने एक मुद्दा पकड़ लिया, 3 घंटे दे जाके पूछ लो, एक बात बता दो, क्या एमएसपी कर दो? अरे कर तो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वो निर्णय मोदी जी का है। मेरे घर चला एमएसपी मिल गई तो चला लो, मैं उधर बैठा बताओ मैं से क्या करना चाहते हैं? अरे कुछ क्षेत्रों में विधायक है, सरकार का विधायक है, वहां तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। कुंडली के अंदर सरकार का समर्थन का विधायक है, वहां तो कोई झगड़ा नहीं है। कैथल में सरकार का विधायक है, वहां तो कोई झगड़ा नहीं है। पंचकुला में सरकार का विधायक है, मंत्री है, स्पीकर, वहां तो कोई झगड़ा नहीं है। जमुनानगर में कोई झगड़ा नहीं है। सारा का सारा मामला शाहबाद में इसी उद्योग कॉलोनी के अंदर ही झगड़ा, यही करते पास हुए नहीं। मित्रों ये गंदी मानसिकता सोच है जो दिमाग के अंदर तैयार करा हुआ है, इन लोगों को दबा के रखना है, डरा के रखना है। मैं डर गया, और बोलूंगा, चलो मैं डर गया, क्या फिर आगे गारंटी लेंगे? क्या प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे? और यदि ये गारंटी नहीं देते फिर भाई मित्रों, फिर किसी पे दिल नहीं करता, हम तो मरने मारने की बात। बेदी तेरी सोच पे बेदी तेरी सोच पे आए थे क्या तो बात करे, कोई तो बात करे। हमने बेटी को डाला था और शांत हो गए, उन्होंने कल किसी और के खिलाफ पक्के कर दिए, किसी और के खिलाफ क्या पक्के करेंगे? तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आया था, आपको अपनी बात मैंने सुनाई, मेरा कहना था, मेरा फर्ज था, परंतु ये आतंक का माहौल शाहबाद से आप लोगों को खत्म करना है, नहीं तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो जिम्मेवारी भाई किशन बेदी
आजादी